जीएसटी में नोटिफिकेशन 56 और 55 दो नोटिफिकेशन इश्यूज हुए हैं। पहले बात करते हैं हम नोटिफिकेशन 55 की, जिसने ड्यू डेट्स बढ़ाई हैं काफ़ी चीज़ की। आइए देखते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रीड विद सेक्शन 20, इन्होंने अमेंड किया है आपके जो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। तो जो नोटिफिकेशन 35 नंबर का नोटिफिकेशन उन्होंने 30 अप्रैल को इशू किया था, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं फ्रेंड्स। क्या बदलाव किए हैं? उन्होंने बदलाव ये किए हैं कि उस नोटिफिकेशन में जहां भी 29 जून हमने वर्ड यूज किया है वो रिप्लेस हो जाएगा 30 अगस्त के साथ, और जहां भी 30 जून हमने वर्ड यूज किया है वो रिप्लेस हो जाएगा 31 अगस्त के साथ। तो हमें देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन नंबर 35 में 29 जून किसके लिए यूज हुआ था और 30 जून किसके लिए यूज हुआ था। तो आइए दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको नोटिफिकेशन नंबर 35 पे। ये है आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 35। ये नोटिफिकेशन क्या बोल रहा था? ये नोटिफिकेशन बोलता था कि कोई भी काम आपके जो ड्यू थे 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में, जो भी काम आपके ड्यू थे 20 मार्च 29 जून के बीच में ड्यू, वो आपको एक्सटेंड हो जाएंगे कि 30 जून तक आप वो काम कर सकते हो। तो अब इन्होंने 29 जून को कर दिया है 30 अगस्त और 30 जून को कर दिया है 31 अगस्त। मतलब कि कोई भी काम जो आपके ड्यू थे 20 मार्च से लेके 30 अगस्त तक आपको करने थे, वो अब आप कर सकते हो 31 अगस्त तक। अगर 31 अगस्त तक भी आप कर देते हो तो आपसे किसी भी तरीके की कोई ब्याज, पेनल्टी, लेट फीस नहीं ली जाएगी। और इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज ऑफ, और क्या, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑन एनी ऑर्डर। अगर असेसमेंट अथॉरिटी, कमिश्नर, ट्रिब्यूनल की तरफ से अगर कोई कंप्लीशन करना था किसी असेसमेंट का, कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन देना था जिसकी ड्यू डेट 29 जून तक थी, जिसको बढ़ा के पहले 30 जून कर दिया था, अब उन्होंने बोला कि अगर कोई ड्यू डेट आपकी 20 मार्च से लेके 30 अगस्त तक भी खत्म हो रही है तो उसकी ड्यू डेट कर दी इन्होंने 31 अगस्त तक। तो असेसिंग अथॉरिटी आपका जो नोटिस इश्यू कर सकती है वो 31 अगस्त तक कर सकती है। अगर उसकी ड्यू डेट ऑलरेडी खत्म भी हो गई है तो भी वो 31 अगस्त तक कर सकती है। इसमें जो लिमिट देती है वो देती है कि 20 मार्च से लेके 30 अगस्त तक अगर कोई ड्यू डेट खत्म हो रही है तो 31 अगस्त उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ में अगर आपको कोई अपील लगानी थी, कोई रिप्लाई फाइल करना था, कोई रिपोर्ट देनी थी, कोई डॉक्यूमेंट्स देना था, कोई रिटर्न देनी थी आपको, तो उसके लिए भी अब डेट बढ़ के हो गई है 31 अगस्त। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम GSTR3 भी, GSTR1, ये सारी रिटर्न भी अब 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं फाइल कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने लिखा है कि एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगा फॉलोइंग केसेस में। कौन कौन से हैं? चैप्टर 4, फिर बात करता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 हो गया आपका कंपोजिशन अप्लाई करने के लिए, उसकी ड्यू डेट नहीं बढ़ी थी। सेक्शन 25 बात करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी नहीं बढ़ी थी। सेक्शन 27 बात करता है आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की, उसके लिए भी कोई डेट्स नहीं बढ़ी थी। अगर कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन उनके लिए था, अदरवाइज कोई डेट नहीं बढ़ी थी। 31 नंबर का सेक्शन बात करता है टैक्स इनवॉइस की। 37 नंबर का इनवॉइस, 37 नंबर का सेक्शन बात करता है आपकी जो पुरानी GSTR1 की बात थी वो, उसके लिए नहीं बढ़ेगा। 47 बात करता है आपकी लेट फीस के रिगार्डिंग, कि अगर लेट फीस आपकी ड्यू डेट्स तक आपने रिटर्न नहीं भरी तो लेट फीस आपको वेव नहीं होगी। हालांकि इसके लिए उन्होंने कंडीशनल नोटिफिकेशन इशू किए थे कि अगर आप एक्सटेंडेड डेट्स तक भर देते हो तो आपसे हम लेट फीस नहीं लेंगे, बट एक्चुअल ड्यू डेट तो वही थी। इसके वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएंगे। सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट की। सेक्शन 69 बात करता है अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन की। सेक्शन 90 बात करता है आपके पार्टनर्स की लाइबिलिटी की। 122 बात करता है पेनल्टी से रिलेटेड। 129 आपका बात करता है सीजर से रिलेटेड। तो दोस्तों इन केसेस में ड्यू डेट्स पहले भी नहीं बढ़ी थी, अभी भी नहीं बढ़ी है वो डेट्स। अब बात करते हैं सेक्शन 39 की। आप बोलोगे सेक्शन 39 तो रिटर्न्स का सेक्शन है। जी हाँ, तो पहले भी डेट रिटर्न्स की डेट नहीं बढ़ी थी, वो एक कंडीशनल वेवर दिया था। तो ये नोटिफिकेशन उन रिटर्न्स पे एप्लीकेबल नहीं है आपकी GSTR1 और 3B पे। हाँ, ये एप्लीकेबल है सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 की रिटर्न्स पे। तो जो सबसेक्शन 3 है वो बोलता है आपकी TDS की रिटर्न। तो अब आप TDS की रिटर्न भर सकते हैं 31 अगस्त तक, जिसकी ड्यू डेट 30 अगस्त तक थी। सबसेक्शन 4 बात करता है आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसकी आप रिटर्न भर सकते हो 31 अगस्त तक, जिसकी ड्यू डेट 30 अगस्त तक खत्म हो रही थी। सबसेक्शन 5 बात करता है आपकी NRI के केस की, तो वो भी 31 अगस्त तक फाइल कर सकता है। फिर बात करता है सेक्शन 68 ईवे बिल के लिए भी कोई ड्यू डेट नहीं बढ़ी थी। अलग से नोटिफिकेशंस आए थे जिन्होंने एक्सपांड कर दी थी ड्यू डेट्स, उसके वीडियो अलग से बने हुए हैं, बट इस नोटिफिकेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स कि अब जो भी रिटर्न्स के अलावा हमने बात करी कि TDS की रिटर्न हो गई, आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाली रिटर्न्स हो गई, वो आप 31 अगस्त तक भर सकते हो, कोई भी आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी।
अगर आपको और किसी तरीके की कोई रिप्लाई फाइल करने में, कोई अपील फाइल करने की आपकी ड्यू डेट्स खत्म हो रही थी, वो भी 31 अगस्त तक कर दी है। या असेसमेंट अथॉरिटी को नोटिस, असेसमेंट अथॉरिटी आपके लिए कोई नोटिस इशू कर सकती थी, या कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग करने की अगर कोई ड्यू डेट खत्म होने वाली थी तो वो भी 31 अगस्त तक फाइल हो सकती है। तो बेसिकली ज़्यादा बेनिफिशियल डिपार्टमेंटल को होने वाला है नोटिफिकेशन, आपके और मेरे फायदे की बजाय डिपार्टमेंटल फायदा इसमें ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपकी नोटिस आपको देने का और कंप्लीशंस करने का। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 35 जिसको इन्होंने अमेंड किया बाय नोटिफिकेशन नंबर 55/2020। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो में यही साइन ऑफ करता हूँ।